नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और सौतेली माँ और अपने पिता के द्वारा प्रताड़ित एक लड़की की दर्द भरी दास्तान आपको सुनाएंगे आज। जी हाँ, ये लड़की जो हमारे सामने साथ बैठी हुई है, ये लड़की 18 वर्षीय ये लड़की है जिसकी सौतेली माँ और इसके पिता इसको अपने घर में नहीं रख रहे हैं। तो इस लड़की से जानते हैं इसकी पूरी कहानी कि क्या कैसे क्या मामला हुआ और कब से इसके घर वाले, इसकी सौतेली माँ और इसके पिता इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बासमती कुमारी। कहाँ की रहने वाली हो? हम गोवा के रहने वाले हैं। ठाकुरपुर नंबर 2। ठाकुरपुर नंबर 2। कब से तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारे पिता के द्वारा तुमको प्रताड़ित किया जा रहा है? 10 साल से ऐसा कर रहे हैं सब। 10 साल से, यानी जब तुम 8 साल की 7 साल की थी तभी से। तो तब से कहाँ रहती थी बेटा? अपने मामा के यहाँ रहते थे हम। मतलब इधर उधर रहते हैं और सब थाने जा रहे हैं, वहाँ भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। बाबा के पास गए थे, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री जी के पास गई थी, वहाँ पे से भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ फोन आया था तो बोले कि पुलिस सब बुलाए, फिर हमको वापस भेज दिए सब। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई। और जब अपने घर पे जाती हो, अपने पिता से कहती हो, कुछ बोलती हो तो क्या कहते हैं? कहते हैं हम तुमको घर में नहीं रहने देंगे, रहोगी तो जान से मार देंगे। इसने गुलरिया थाने पे जो एप्लीकेशन दिया है दोस्तों, वो पढ़ के बता रहे हैं कि प्राथमिक बासमती डॉक्टर ऑफ विजय निषाद, ग्राम ठाकुरपुर नंबर 2, टोला परमेश्वरपुर, थाना गुलरिया, गोरखपुर की निवासी है। हम प्राथमिक व गुड़िया व मनीता डॉक्टर ऑफ विजय निषाद, हम तीनों बहन की मां मुन्नी देवी हैं, जो मेरे पिता दूसरी शादी उर्मिला देवी से कर लिए हैं। हम प्राथमिक व मेरी बहनों को मेरे माता पिता घर में रहने नहीं दे रहे हैं और गाली गुप्ता देते हुए बात मारते पीटते हैं और घर में रहने नहीं देते हैं और जमीन जायदाद में हिस्सा भी नहीं दे रहे हैं। और हम प्रार्थी व मेरी बहनें व माँ को खर्चा भी नहीं देते हैं और उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हैं। हम प्रार्थी किसी तरह अपना भरण पोषण मजदूरी करती हूँ, अतः श्रीमान जी को सूचना दे रही हूँ कि आवश्यक कार्यवाही हो। लेकिन अभी तक ये जन सुनवाई की रसीद भी है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लगभग 10 साल से पीड़ित है। और कहाँ गई इसकी शिकायत लेके तुम? गोरखपुर में गए हैं, फिर महिला थाना गए, वहाँ भी नहीं। कप्तान सर के पास गए, वहाँ भी नहीं। सब जगह जा चुके हैं, कहीं पर भी नहीं सुनवाई हो रही है। ना कोई कपड़ा लत्ता देते हैं, ना हम लोग का दर्द पूछते हैं। हम लोग कैसे रहेंगे बताइए? कहाँ पर हम लोग रहें, कहाँ जाएं? अपनी सब कुछ रहते हुए हम लोग को घर से निकाल दे रहे हैं। अच्छा, तुम्हारी जो माँ है वो जिंदा है? हाँ, जिंदी है हमारी माँ। वो कहाँ पे रहती है? वो भी दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? हाँ, जब हमारे पिताजी कर लिए दूसरी शादी, और 3-4 साल के बाद वो भी अपना कर ली दूसरी शादी। जब तुम्हारी माँ रहती थी साथ में तब भी दूसरी शादी वो कर ली? तभी उनकी दूसरी शादी हो गई। और प्रधान जी भी अपने से दस्तखत करके दे दिए, तुम्हारी मम्मी तलाक हो गया और तुम ले नहीं पाओगी, कोई हालत में ले लोगी तो अपना मछली हम छिलवा देंगे। प्रधान कहते हैं? वहाँ प्रधान कह रहे थे। नाम डलवाने के लिए गए तो बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी मना किए, जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक हम लोग नाम नहीं डालेंगे। ब्लॉक से गए, वहाँ भी ऐसे कर रहे हैं सब। मतलब कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा है? नहीं, कोई नहीं सुन रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसी लड़की जो कि अपने सौतेली माँ और पिता के द्वारा प्रताड़ित हो रही, 8 वर्ष की उम्र से ही प्रताड़ना का शिकार हो रही है, उसके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस लड़की का अकाउंट नंबर भी दे दूंगा। जो भी आर्थिक मदद आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इस लड़की का आप लोग करिए, जिससे कि इसका भरण पोषण भी हो सके। पता नहीं इसको न्याय कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समाज है, यहाँ पे न्याय बहुत कम मिलता है। माता सीता को भी परीक्षा देनी पड़ी थी, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, फिर धरती में समाना पड़ा था। तो महिलाएं हमेशा परीक्षा से गुजरती हैं, ये दुनिया का दस्तूर है और ये त्रेता युग से चला आ रहा है कि महिलाओं को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है। तो इस परीक्षा में ये पास होती है कि नहीं, ये तो अलग की बात है। लेकिन इसको मेरे तरफ से कोशिश यही रहेगी कि इसको किसी न किसी तरीके से न्याय दिलाया जाए और इसकी जब उम्र हो जाए तो इसके पिता के द्वारा
और भी कई लोगों के द्वारा मदद करके इसकी शादी की जाए और इसको इसका हक दिलाया जाए। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस।